Students, welcome you all in this video on how to calculate number of NMR signals in NMR spectroscopy. तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि NMR spectroscopy में if the formula is given then we have to calculate the number of proton signals, यानी number of signals हम calculate कर सकते हैं. तो हमने थ्योरी में पढ़ा है कि if the chemical environment is same then the number of signal is 1. If the molecule contains plane of symmetry, then there are equivalent set of protons. So what is equivalent set of protons and what is non-equivalent set of protons? This is very important to know, because if there are equivalent set of protons, there are plane of symmetry, and if there is no plane of symmetry, then there is non-equivalent set of protons. तो फर्स्ट एग्जांपल आप देखने वाले हैं कि जो पहला वाला एग्जांपल है यहाँ पे वो है इथेन का. तो इथेन में जो दोनों ग्रुप है वो सेम है. इसका मीनिंग है कि ये जो मॉलिक्यूल है इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है. तो प्लेन ऑफ सिमेट्री होने की वजह से दोनों तरफ से केमिकल एनवायरनमेंट सेम है. तो ये जो प्रोटॉन है उसका जो केमिकल एनवायरनमेंट है वो इससे सेम है और इसका इससे सेम है. तो इसको अगर मैं ए सेट कहूँगा तो ए सेट को भी मुझे ए सेट से डिनोट करना पड़ेगा. तो दोनों ए सेट होने की वजह से यहाँ पे जो नंबर ऑफ सिग्नल्स हमें मिलते हैं वो है 1. Due to the plane of symmetry, the number of signal is 1, because on both sides chemical environment is same. If you see the second example, propane, there are two sets of non-equivalent protons. यहाँ पे दो टाइप के प्रोटॉन है. यहाँ पे एक ही टाइप का प्रोटॉन था, यहाँ पे दो टाइप के प्रोटॉन है. अगर आप CH2 से प्लेन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं तो इधर आपका CH3 ग्रुप है, इधर भी आपका CH3 ग्रुप है. तो ये दोनों CH3 ग्रुप का केमिकल एनवायरनमेंट सेम होने की वजह से ये दोनों का एक सेम सेट बनेगा. ये जो ए के जो 6 प्रोटॉन है, 6 प्रोटॉन, उनका बनेगा एक सेट. और ये जो बीच वाला CH2 ग्रुप है उनका, उसको मैं B से डिनोट करता हूँ. तो B के जो 2 प्रोटॉन है उसका एक सेट. तो टोटल नंबर ऑफ सेट हो गए 2. तो 2 सेट है तो नंबर ऑफ सिग्नल्स मिलेंगे 2. दो प्रोटॉन की सिग्नल. इफ यू सी द थर्ड एग्जांपल, 1-chloropropane, देयर आर 3 सेट्स ऑफ नॉन इक्विवेलेंट प्रोटॉन्स. यहाँ पे तीनों के तीनों प्रोटॉन के जो सेट है वो नॉन इक्विवेलेंट है, बिकॉज दिस कार्बन इज अटैच्ड टू क्लोरीन एंड कार्बन. दिस कार्बन इज अटैच्ड टू दिस कार्बन एंड दिस कार्बन, and this carbon is attached to only one carbon. So the chemical environment in this molecule is different for all the protons. ये क्लोरीन के पास का सेट है, इसके अगर मैं A बोलूँ तो ये जो CH2 ग्रुप है यहाँ का प्रोटॉन का सेट बनेगा B. और ये तीसरा प्रोटॉन है, तीसरा कार्बन है, उसके ऊपर जो प्रोटॉन है प्रेजेंट वो बनेगा C. तो A के 2 प्रोटॉन का एक सेट, B के 2 प्रोटॉन का एक सेट और C के 3 प्रोटॉन का एक सेट. तो टोटल नंबर ऑफ सेट हो गए 3. तो 3 सेट है, इसका मीनिंग है कि नंबर ऑफ सिग्नल्स 3. देयर आर 3 नॉन इक्विवेलेंट सेट ऑफ प्रोटॉन, देयरफॉर द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन 1H NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी इज 3. देन द फोर्थ एग्जांपल इज नियोपेंटेन, जहाँ पे सेंट्रल कार्बन पे 4 मिथिल ग्रुप है. 4 मिथिल ग्रुप के टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो गए 12. तो 12 प्रोटॉन्स होने की वजह से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि चारों ग्रुप सिमेट्रिकल है, सेम है, इसीलिए यहाँ पे सेम केमिकल एनवायरनमेंट है. तो 12 प्रोटॉन का सिर्फ हमें एक ही सिग्नल मिलेगा. तो दो देयर आर 12 प्रोटॉन्स बट देयर इज ओनली 1 पीक इन NMR स्पेक्ट्रम. देयरफॉर द नंबर ऑफ सिग्नल्स इन नियोपेंटेन इज ओनली 1. ओके. Then this example is somewhat different. So there are 9 protons of one type. अगर मैं इस 9 प्रोटॉन को अगर मैं A प्रोटॉन का सेट बोलूँगा और ये CH2 ग्रुप के जो 2 प्रोटॉन है उसको मैं B सेट बोलूँगा, तो मेरे पास यहाँ पे A प्रोटॉन के A टाइप के 9 प्रोटॉन हो गए और B टाइप के हो गए 2 प्रोटॉन. तो 9 प्रोटॉन का एक सेट और 2 प्रोटॉन का एक सेट, तो टोटल नंबर ऑफ सेट्स हो गए 2. तो 2 सेट है, इसलिए इस मॉलिक्यूल में 2 NMR सिग्नल प्रेजेंट.
there are two signals, two peaks in NMR spectroscopy. This is due to the different chemical environment. This B set is attached to bromine and this A set is attached to this CH2 group. Therefore ये तीनों का एक सिग्नल और ये CH2 का एक सिग्नल. उसके बाद अगर दूसरा एक एरोमेटिक एग्जांपल देखेंगे तो एरोमेटिक में सबसे सिंपल टाइप है हमारा बेंजीन. अब बेंजीन का जो फॉर्मूला है वो है C6H6 और ऐसे हम उसको ड्रा करते हैं. तो इसमें C6H6 6 प्रोटॉन है. लेकिन अगर आप इसको प्रोटॉन को अगर आप ड्रॉ करेंगे ऐसे, so you can easily understand that there are 6 protons and all the 6 protons in same chemical environment because this molecule is symmetrical molecule. Benzene is symmetrical. Therefore all the 6 protons are of same kind and therefore they show only one NMR signal, one NMR peak in the spectrum of benzene. So in this way, on the basis of symmetry and chemical environment, we can predict the number of signals in NMR spectroscopy. So the next point we will discuss in the next chapter or next lecture. Thank you.